जय गुरु जी। जीवित पुत्रिका व्रत। जीवित पुत्रिका व्रत हर साल अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक रखा जाता है। इसे जीतिया व्रत भी कहते हैं। यह पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के मिथिला में मनाया जाता है। इस व्रत का स्त्री समाज में बहुत महत्व है। इस व्रत में सूर्य नारायण की पूजा होती है और जिमुत वाहन भगवान की भी पूजा होती है। अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए माताएं इस व्रत को रखती हैं। यह निर्जल व्रत होता है। इस व्रत के पहले दिन यानी सप्तमी तिथि को महिलाएं सूर्य उदय से पहले जागकर पूजा करती हैं, फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं, पूरा दिन निर्जल व्रत करती हैं। अष्टमी वाले दिन सुबह स्नान आदि कर पूजा पाठ कर फिर पूरा दिन निर्जल व्रत करती हैं। तीसरे दिन स्नान आदि कर सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं, अन्न ग्रहण करती हैं। इस दिन ज्वार बाजरा मिश्रित भोजन खाया जाता है। अष्टमी के शाम के समय महिलाएं जिमुत वाहन भगवान की कुशा से बनाई प्रतिमा की पूजा करती हैं। अक्षत, फल, फूल, धूप, दीप से जिमुत वाहन की पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से स्यारिन चील की प्रतिमा बनाकर उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा के बाद व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा। महाभारत युद्ध के समय जब अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत गुस्से में आ गया था। बदले की आग में उसने पांडवों के शिविर में जाकर पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला था। अपने पुत्रों के अपराधी को अर्जुन ने बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा की अजन्मी संतान को मारना चाहा, जिसका निष्फल होना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का पैदा होना भी आवश्यक था, जिस कारण पांडवों की प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उसकी संतान की रक्षा की। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन मिलने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तभी से ये व्रत किया जाता है। बोल कृष्ण भगवान की जय।